नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में जीएसटी के पोर्टल पर जो सेल्स की डिटेल को फिलअप किया था, जहां पर टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी को फिलअप करना सीख लिया था टैली में। उसको एडिट और अल्टर और डिलीट करना भी सीख लिया था, साथ ही साथ डिस्प्ले कराना भी। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग अपनी बुक्स को भी उसी स्क्रीन पर ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारा एज पर पोर्टल होगा, एज पर बुक्स होगा, दोनों को एक साथ रखेंगे और फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और इसको डिस्प्ले भी करवाएंगे, अल्टर भी करवाएंगे और डिलीट भी करवाएंगे। तो चलिए स्टेप को समझ लेते हैं। दोस्तों, कोड को अंडरस्टैंड करने से पहले कोड देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहा है। देखिए, प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने जीएसटी हब, जीएसटी कंपेयर रिपोर्ट यहाँ तक सीख लिया था। और देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने नेम ऑफ मंथ, टैक्सेबल एज पर पोर्टल, आई, सी और एस एज पर पोर्टल हम लोगों ने सीख लिया था। आज के ही इसी ट्यूटोरियल में हम लोगों ने यहाँ पर 4 लाइनें और ऐड कर दी हैं। टैक्सेबल एज पर बुक, आईजीएसटी एज पर बुक, सीजीएसटी एज पर बुक एंड एसजीएसटी एज पर बुक। अब हमें करना क्या है, हम कोई भी मंथ यहाँ से चूज कर लेंगे और उसका टैक्सेबल एज पर पोर्टल में रिपोर्ट डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो रिपोर्ट होगी जहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉलिंग हो रही है और वर्टिकल भी हो रही है। ठीक है, मतलब पार्ट पे हम लोगों ने स्क्रॉलिंग फीचर को बोथ रखा है। अच्छा, अब जब आप इस पर इंटर करेंगे तो देखिए ये मंथ हो गया और ये सिंगल मंथ ही लेगा। सिंगल मंथ इस द सेंस कि हम लोगों को यहाँ पे डबल अगस्त का मंथ नहीं दिखेगा या डबल अप्रैल हम लोग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट कैटेगरी का ऑब्जेक्ट है और टैली में एक ऑब्जेक्ट एक ही बार हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम लोग अगस्त की बात करें तो अगस्त में टैक्सेबल एज पर पोर्टल, आई, सी और एस एज पर पोर्टल कितना था, और टैक्सेबल आई, सी और एस एज पर बुक्स कितना है। हम लोग इक्वल ही मान लेते हैं, है ना, क्योंकि हर केस में ज्यादातर इक्वल ही होते हैं। और 540 540 और इसको इंटर करके सेव कर दिया। तो ये देखिए, अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इनका जो डिफरेंस वाला पोर्शन है वो क्या है, 0 हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हम लोग एक्सेल में करते थे, लेकिन हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि ये चीजें, देखिए, टैली में अगर एक बार हमने फिलअप करके रख ली तो फिर हमें एक्सेल सीट को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये पूरी की पूरी चीज आप लोग अगर एक्सेल सीट में बना करके रखे हैं, वहां से मैं आपको इंपोर्ट भी करना सिखा दूंगा। ठीक है, ये जितने भी सिस्टम यूडीएफ मैंने यूज किए हैं इस प्रोग्राम में, उसमें हम लोग कैसे एक्सेल की हेल्प से इन सिस्टम यूडीएफ की वैल्यू को इंपोर्ट कराते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। अच्छा, चलते हैं अब टैली डेवलपर स्क्रीन पर और इस कोड को थोड़ा सा और बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, कलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। कलेक्शन कह लीजिए, टेबल कह लीजिए या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, ये टैली में एक प्लेस होता है, एक जगह होती है। ठीक है, जहां पर हमारा डेटा स्टोर होता है। देखिए, बात समझिए, ये जितना भी डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, ये एक ना एक जगह बनाई गई है जहां पर ये पूरा डेटा स्टोर हो रहा है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट, कलेक्शन या टेबल बोलते हैं। ठीक है, अब इंटरनल ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग जो चीजों को स्टोर करते हैं, वो इंटरनल ऑब्जेक्ट हमारे लेजर हो सकते हैं, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, मतलब टैली में जितने भी मास्टर्स हैं उनका उपयोग करके हम अपनी चीजों को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमें ये समझना है। देखिए कि ये मेन्यू आइटम तो आप लोग क्रिएट कर लेंगे, है ना, GSTR1 पोर्टल वर्सेस बुक्स।
क्रिएट। और ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए भी मैंने आप लोगों को एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर की है। एक नहीं दोस्तों, 2-3 प्लेलिस्ट क्रिएट की हैं। तो पहले उन प्लेलिस्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो प्लेलिस्ट आपकी हेल्प कैसे। प्लेलिस्ट पर पहुंचने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर बस टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149। ठीक है, अब ये ब्राउज होकर के आप जैसे ही इस लिंक पर जाएंगे, ठीक है, ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम ले रहा है सर्च होने में। तो देखिए अभी हम लोग जब तक ये थोड़ा सा ओपन होता है, देखिए कलेक्शन हमने इस प्रोग्राम में क्या दे दिया कि क्रिएट कलेक्शन। ठीक है, मतलब जैसे ही यूजर कोई इस पर क्लिक करे GSTR1 पोर्टल वर्सेस बुक्स क्रिएट, तो ये क्या करे, एक कलेक्शन को क्रिएट करे। दोस्तों अभी भी ये चल रहा है। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्रिएट कलेक्शन हो जाएगा। तो क्रिएट कलेक्शन में ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में भी बता दिया था कि कैसे हम लोग कलेक्शन को क्रिएट करके रिपोर्ट लेंगे, फिर रिपोर्ट में फॉर्म, फॉर्म में पार्ट, पार्ट में लाइन। अब लाइनें यहाँ पर देखिए कितनी हो जाएंगी, एक तो नेम ऑफ मंथ की और 4 मतलब 4 लाइनें पोर्टल के लिए और 4 लाइनें हमारी बुक्स के लिए। तो टोटल 9 लाइन्स हो जाएंगी। और ये आप लोग देख सकते हैं 1 मंथ के लिए, दूसरी टैक्सेबल पोर्टल की, आई पोर्टल की, सी पोर्टल की, एस पोर्टल की, है ना। तो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9, टोटल 9 लाइन्स हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। अब दोस्तों ये चैनल खुल चुका है। अब इसमें एक्चुअल में देखिए होना क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, और प्लेलिस्ट पर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट कस्टम, बस इतना लिख देंगे और सर्च करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये हाउ टू क्रिएट कस्टम सॉफ्टवेयर इन टैली आ रहा है। इसकी फुल प्लेलिस्ट है दोस्तों। मैंने सेल इनवाइस को भी कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं उनके भी वीडियोस बनाए हैं। हाउ टू क्रिएट कस्टम फंक्शन, एक्सेल में आप अपने खुद के कस्टम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग मेन इस चीज की बात करते हैं जिसमें 29 वीडियो हैं। आप इस प्लेलिस्ट पर विजिट करिएगा, यहाँ पर पूरे 29 वीडियो हैं। इसमें हम लोग कैसे इंटरनल ऑब्जेक्ट का यूज करके अपनी जरूरत की चीजों को ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, आप लोग यहाँ पे हाउ टू क्रिएट या सिर्फ स्कूल सॉफ्टवेयर लिख देंगे SCHOOL। ये तो मैंने एक एज अ जर्नल पर्पस बताया कि हाउ टू कस्टमाइज टैली सॉफ्टवेयर स्कूल। मैं फिर से सर्च कर ले रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट SCH स्कूल सॉफ्टवेयर। तो ये देखिए एक स्कूल सॉफ्टवेयर की 36 वीडियो है दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक स्कूल सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट करते हैं तो चालू हो गया। मैं आपको प्ले पर ले चलता हूँ। हाउ टू क्रिएट स्कूल। ठीक, अब आप यहाँ की जब प्लेलिस्ट पर आएंगे तो यहाँ पर टोटल 36 वीडियो हैं। यहाँ पे मैंने हर एक चीज आप लोगों को बताई है जो इस प्रोग्राम में हेल्प करने में आपकी काफी मदद करेगी। यहाँ पे कई ऐसी चीजें बनाई गई हैं जैसे क्लास बनाना, स्टूडेंट बनाना, एडमिशन प्रोसेस, रिपोर्ट से किसी चीज को शो कराना या हाइड कराना, स्टूडेंट की फोटो को ऐड करना, टीचर्स को ऐड करना, है ना। कई चीजें मैंने इसमें आप लोगों को बताई हैं, तो आप लोग यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक प्लेलिस्ट और है, हाउ टू क्रिएट होटल मैनेजमेंट।
ये लीजिए, यहाँ पे भी 12 वीडियोस अवेलेबल हैं होटल बुकिंग मॉड्यूल से संबंधित। आप लोग यहाँ पर भी विजिट करिए। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, इंटरनल ऑब्जेक्ट का यूज करके रूम नंबर और कैसे रूम नंबर को क्रिएट करते हैं, कैसे डिस्प्ले अल्टर और डिलीट करवाते हैं, ठीक है। और भी होटल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चेक इन चेक आउट, यहाँ पर आप टैली प्रोग्राम में ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो काफी डीपली नॉलेज हो गया। ये जो 3 प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखाई, वो 3 प्लेलिस्ट की हेल्प से दोस्तों आप लोग अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक क्रिएट कलेक्शंस हम लोगों को करना है, जहाँ पे टेक्सेबल एज पर पोर्टल, आई सी और एस पर पोर्टल और एज पर बुक्स लाना है। तो भाई क्रिएट कलेक्शन किया, फिर कलेक्शन का एक एट्रीब्यूट होता है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट ले लिया, फिर रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड ले लिया। पार्ट में हम लोगों ने टोटल 9 लाइनें ली, 9 लाइंस। पहली नेम ऑफ मंथ की, दूसरी टैक्सेबल एज पर पोर्टल, है ना, और इसी तरह आईजीएसटी वाली लाइन, सीजीएसटी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली। अच्छा, अब लाइन को बारी बारी से डिफाइन कर लेते हैं। हर लाइन में 2 फील्डें होंगी दोस्तों, ठीक है। एक तो मीडियम प्रॉम्प्ट और दूसरा आप जो भी नाम रखना चाहें, जैसे मैंने ये इसको CRLED फील्ड एम ले लिया है ना। फिर लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट इन्फो, इन्फो मतलब नेम ऑफ मंथ। फिर लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट इन्फो, इस वाली लाइन में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल एज पर पोर्टल। लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट इन्फो आईजीएसटी एस पर पोर्टल। तो जो जो चीजें हम लोग बारी बारी से लिखते जाएंगे, वो ये देखिए, टैक्सेबल एस पर पोर्टल, आईजीएसटी एस पर पोर्टल। और दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट को वॉच करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वहां से ये चीजें आप लोगों को और बेटर ढंग से समझ में आएंगी। ये कलेक्शन मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में बता ही दिया था। और हर फील्ड के सिस्टम यूडीएफ में रखना बहुत कंपलसरी है भाई। अगर हम लोग सिस्टम यूडीएफ को नहीं रखेंगे, तो हम लोग जब यहाँ पर रिपोर्ट पर आएंगे डिस्प्ले कराने में, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है भाई। हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन से ही तो सिस्टम यूडीएफ को खींच के लाएंगे। तो दोस्तों आगे से अब मैं आप लोगों को सिर्फ एज अ एक एक्सेल सीट हम लोग लेंगे और उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने टैली प्रोग्राम में, वो बताऊंगा। बाकी क्रिएट करना और डिस्प्ले अल्टर और डिलीट, ये पूरे प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। अब इसके नीचे आप चाहें तो और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब डिस्प्ले की भी बात करें तो दोस्तों वही पुराना फंडा है रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड का। तो इसमें मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन में भी दिखाया था कि पहले हम लोगों ने रिपोर्ट लिया, फिर उसमें फॉर्म डिफाइन कर दिया। ये वाले नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई ये मैंडेटरी या रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें पर्टिकुलर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है नाम वही लेना है, ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं। फिर हम लोग फॉर्म को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे पार्ट मैंडेटरी होता है, फॉर्म की डिफिनीशन में पार्ट ये चीज मैंडेटरी है, ये चीज का नाम भी नहीं चेंज होगा। जो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पर आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हाइट देखिए और विड्थ, फॉर्म की हाइट और विड्थ ये होती है दोस्तों भाई। ये तो रिपोर्ट हो गई। अब इसके बाद ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, ये रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा फॉर्म कहलाता है। फिर इसमें हम लोग अपने पार्ट को बनाते हैं, फिर लाइन और फील्ड लेते हैं। फील्ड, ये जितनी भी चीजें आप लोग यहाँ पे लिखी हुई देख रहे हैं, ये फील्ड पर ही लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट की डिफिनीशन की बात करें तो पार्ट में हम लोगों ने 2 लाइनें ली हैं, जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में लिया था। फिर इसको रिपीट करवा देंगे कॉस्ट कैटेगरी से। स्क्रॉल देखिए मैंने बोथ रखा, मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी है और वर्टिकल स्क्रॉल भी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी चल रहा है
और साथ ही साथ वर्टिकल स्क्रॉल भी चल रहा है। ठीक है, फिर हम लोग टाइटल और डिटेल को और टोटल वाली लाइन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, इसके लिए आप लोग वो वाली जो तीनों प्लेलिस्ट हैं उनको वॉच करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखिए हम लोगों ने यहाँ एज पर पोर्टल और एज पर बुक्स ले लिया, ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूले से, मतलब टैक्सेबल वैल्यू की ये वाली वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू बी फॉर बुक्स और पी फॉर पोर्टल, दोनों के डिफरेंस को यहाँ पे ला करके रख दिया। ये कैसे किया हम लोगों ने, देखिए ये हम लोगों ने सिस्टम यूडीएफ जो टैक्सेबल वैल्यू पोर्टल का था और बी फॉर बुक्स का था, दोनों को माइनस कर दिया तो फार्मूला लग गया। जैसे हम लोग एक नॉर्मल एक्सेल में यूज करते हैं वही वाला फार्मूला हमारा यहाँ पर भी लग गया। अब दोस्तों इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो काफी इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर की ओर रुख करेंगे कल। तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए और प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।